तो चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम 1-2 महीना तो चलेगा, 2 महीना तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इनऑर्गेनिक चैप्टर में कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका जो होगा वो पीरियोडिक टेबल होगा। पीरियोडिक टेबल के बाद आपका जो चैप्टर होता है वो केमिकल बॉन्डिंग होता है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका होता है ब्लॉक होता है, मतलब ब्लॉक बोले तो एस ब्लॉक हमारा डिलेटेड है, हाइड्रोजन डिलेटेड है, मतलब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इतना चैप्टर पढ़ने से हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। तो जब तक ये आपका खत्म होगा तब तक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म हो गया होगा। तो फिर उस समय आपका केवल फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ चैप्टर बची रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको शुरू किया गया था 4 दिन पढ़ाने के लिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब ये पढ़ेंगे फिर वो पढ़ेंगे तो फिर आपका अप्रैल तक चला जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा रिवीजन ये सब करने के लिए। तो जब तक हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा तब तक आपका ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा, तो रिवीजन करने का पूरा मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे सेल और पीरियड में क्या डिफरेंस होता है। सेल किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए लिखा है सेल पीरियड, क्या दोनों सेम होता है या दोनों अलग है। तो देखिए सेल और पीरियड भाई अलग होता है, क्योंकि हम लोग क्वांटम नंबर पढ़े थे। बताइए, क्वांटम नंबर में आपको 4 क्वांटम नंबर बताया गया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, बताइए सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल बोला जाए या ऑर्बिट बोला जाए वो सेम बात है। बताइए इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पढ़ा जाता था, क्वांटम नंबर। तो बताइए सेल के अंदर क्या होता था, सब सेल। सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता था, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। तो बताइए अगर सेल है तो सेल के अंदर में क्या होगा भाई, सब सेल होगा। सब सेल के अंदर में क्या होगा, ऑर्बिटल होगा, है कि नहीं हो। ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेल बोले जाए तो सेल या तो हमारा क्या होता था, KLMN, यही तो सेल होता है। या इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बताइए 1 2 3 4 5 से। ये हमारा क्या होता है, सेल होता है। लेकिन सबसेल क्या क्या होता है बताइए, हमारा S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। हमारा सबसेल क्या होता है बताइए, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल और F सबसेल। क्या समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताइए, अगर हम बात करें जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ना ऐसा 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसा आप लोग लिखते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा ये भी आपको मालूम है कि जो S ऑर्बिटल होता है उसमें कितने डब्बा होते हैं, एक ही डब्बा होता है, एक ही टाइप का होता है। P ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं बताइए, 3। और D ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 5। और F ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 7। तो ये ऑर्बिटल का टाइप हो गया जो आपको पता है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं भाई, ध्यान दीजिए। जैसे कि 1s 2s 2p 3s बात करते हैं तो मान लो लिखा है 2s, क्या लिखा है 2p। तो 2p, ये जो p है क्या है भाई, p सबसेल है। मतलब ये कौन सा सबसेल में होगा, 2p सबसेल है कि नहीं। और इस सबसेल का अगर मैं बोलूंगा पीरियड क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करेंगे बताइए सेल क्या होगा। जैसे 2p सबसेल है ना, तो इसका सेल नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे सेकेंड सेल का है। कौन सा सेल होगा इसका, सेकेंड सेल होगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन क्या इसका पीरियड 2 ही होगा, क्या जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर मान लो भाई ये हमारा 4 ब्लॉक होता है, इसलिए हमारा पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक पढ़ते हैं हम लोग, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, P में जाएगा, D में जाएगा या तो F में जाएगा, क्योंकि हमारे 4 ही ब्लॉक होते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है तो S ब्लॉक कहलाता है, P में जाता है तो P ब्लॉक कहलाता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन D में इंटर हो रहा है, D सबसेल में इंटर हो रहा है तो D ब्लॉक बोलेंगे। उसी प्रकार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो जाए, F सबसेल में हो जाए, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, F ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये 4 सबसेल है, इसलिए हमारे 4 ब्लॉक है। अगर और ज्यादा सबसेल होगा तो और ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए, आपको मैं बताऊंगा लास्ट तक कि अगर मान लो पीरियोडिक टेबल को, डायग्राम को चेंज करना है तो कितना एटॉमिक नंबर के बाद ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारी चेंज हो सकती है। जैसे अभी तक हम लोग को मालूम है कि हमारा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उसके लिए हमारा पीरियोडिक टेबल सही है। लेकिन अगर 119 एलिमेंट आ जाए, 119 एलिमेंट आ जाए या 120 एलिमेंट आ जाए, तो हमारा पीरियोडिक टेबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या उसका ग्रुप को बढ़ाना पड़ेगा या उसका पीरियड को बढ़ाना पड़ेगा, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। क्या यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे भाई हम बात करते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लो ये लिखा है 5F, ये एक सबसे लिखा है, 5S सबसे लिखा है।
तो अगर मैं बोलूंगा 5s सब सेल का, बताइए ये कौन सा सेल होगा इसका? तो आप देखेंगे कि s के साथ में क्या नंबर है 5, तो इसका सेल नंबर क्या हो जाएगा 5। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लो लिखा है 3D सेल, 3D सब सेल लिखा है और इस सब सेल का बोला जाएगा, बताइए ये कौन सा सेल से बिलोंग करेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd सेल से बिलोंग करेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन क्या इसका पीरियड 3 होगा क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं होगा, 3D का पीरियड तो 4 होता है। लेकिन वो अभी हम लोग सीखेंगे कि सेल और पीरियड कैसे निकाला जाएगा। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? भाई आप लोग ये भी जानते होंगे कि जितने हमारे सेल होते हैं उतना ही हमारा सब सेल होता है। जितना सेल होता है, अगर सेल 1 है तो सब सेल भी 1 होगा, है कि नहीं है? ठीक है, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा फर्स्ट सेल, ये हमारा सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल होता है ना भाई। तो फर्स्ट सेल में बताइए क्या ही होता है? फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है और वो सब सेल कौन होता है? एस। अरे भाई होता है कि नहीं होता है? सेकेंड सेल में क्या होता है? एसपी आता है कि नहीं आता है? अगर सेकेंड सेल है भाई तो उसमें क्या कौन कौन सा सब सेल होता है? 2 सब सेल होता है, एसपी। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? थर्ड सेल में बताओ कितने सब सेल होंगे? 3। कौन कौन से? एसपीडी। क्या होगा बताओ? एसपीडी। और फोर्थ सेल है तो बताओ उसमें कौन कौन से सब सेल होंगे? अगर 4 सेल है तो 4 ही सब सेल होगा। कौन कौन सा? एसपीडीएफ। क्या होगा बोलिए? एसपीडीएफ। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई जितना सेल होता है उतने ही सब सेल होता है। अगर सेल 10 है तो सब सेल भी 10 होगा, सेल 5 है तो सब सेल भी क्या होगा? 5 होगा। तो बताओ यहाँ में ध्यान देंगे, अगर फिफ्थ सेल होगा भाई तो उसमें कितने सब सेल होंगे? 5। कौन कौन सा? एस पी डी एफ जी हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अब बताइएगा, जैसे कि मान लो ये फर्स्ट सेल है तो बताइए फर्स्ट सेल में ये 1s सब सेल होगा कि 2s सब सेल होगा या 3s सब सेल होगा? तो अगर फर्स्ट सेल है तो ये कौन सा सब सेल होगा भाई? 1s। कौन सा होगा बोलिए? 1s। अगर ये सेकेंड सेल है भाई, सेकेंड सेल है तो 2 सब सेल है और उस 2 सब सेल है वो 2s होगा। कौन होगा बताओ? 2s होगा और क्या होगा? 2p होगा। अगर हमारा थर्ड सेल है तो बताओ सब सेल जो होगा वो क्या क्या होगा? 3s, 3p, 3d। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अगर फोर्थ सेल है भाई तो 4 सब सेल हैं, लेकिन वो कौन से 4 सब सेल हैं? 4s, 4p, 4d, 4f। अगर मान लो लिखा है 4f तो ये जो सब सेल है 4f सब सेल, तो बताओ उसका सेल क्या ही होगा? 4, क्योंकि वो 4 सेल से बिलोंग करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो अगर कोई भी सेल पूछा जाए ना तो बहुत आसान है, उसके आगे में जो नंबर लिखा होता है ना, उसका आगे में ये जो नंबर लिखा होता है वो नंबर क्या बताता है? सेल को बताता है। किसको बताता है? सेल को बताता है। लेकिन पीरियड क्या होगा भाई? पीरियड तो उसका लार्जेस्ट नंबर बताता है। जो n बोले तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है, जो n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है वो हमारी पीरियड होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। अगर सेल पूछ दिया जाता है तो सेल पीरियड, ये इसमें आपको कंफ्यूजन होते हैं। सेल पीरियड क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूंगा 6f सब सेल है, बताओ इसका सेल नंबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे f के साथ में क्या नंबर लगा है? 6। तो बताओ इसका सेल नंबर क्या हो जाएगा? 6। लेकिन क्या इसका पीरियड 6 होगा क्या? नहीं। क्या इसका पीरियड 6 होगा? नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें क्वांटम नंबर कुछ चलती है। तो s या तो क्या चलती है भाई? देखो जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं s, जैसे हमारा जो नंबर चलता है वो नंबर क्या होता है? n, n-1, n-2। क्या नंबर चलता है? n, n-1, n, n-1, n-2। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं भाई? आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेनाल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेनाल्टीमेट सेल। पेनाल्टीमेट सेल। और इसको क्या बोलते हैं? प्री पेनाल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? प्री पेनाल्टीमेट सेल। क्या समझ पा रहे हैं ना? n को क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट सेल। n-1 को क्या बोला जाता है? पेनाल्टीमेट सेल। और n-2 को क्या बोला जाता है? प्री पेनाल्टीमेट सेल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 3 क्वांटम नंबर चलेगा, n, n-1, n-2। क्या समझ पा रहे हैं ना? n, n-1, n-2। ठीक है, अब याद रखना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एस पी डी एफ के लिए, तो देखिए भाई एस के साथ जो नंबर चलता है वो n चलता है। क्या चलता है? n। पी के साथ जो नंबर चलता है वो n चलता है। डी के साथ जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा भाई? n-1d। और f के साथ में जो नंबर चलता है वो क्या चलता है? n-2f। क्या समझ पा रहे हैं? अभी आपको समझ में आ जाएगा। s के साथ नंबर क्या होगा? n। p के साथ भी नंबर क्या होगा? n। मतलब s और p के साथ में जो नंबर होगा वो क्या ही होगा? n। वो मैक्सिमम होगा। n क्या है भाई? आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल में भाई, आउटर मोस्ट जो सेल होता है, आउटर मोस्ट जो हमारा ऑर्बिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। तो n का जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है वही पीरियड कहलाता है। अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें
भाई मान लो लिखा है सोडियम, क्या लिखा है? सोडियम क्लोरीन कॉपर, ऐसे लिखा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसे सब कुछ बताया जा सकता है, केवल ध्यान देना है। अब ये नहीं कि मैं डोबेराइन ट्रेड पढ़ाऊं, न्यूलैंड का, ये सबको मालूम है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। कहानी यहीं से डायरेक्ट शुरू होगी पीरियोडिक टेबल से। तो देखिए सोडियम की बात करेंगे तो बताओ, सोडियम का आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम भी होगा, और सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मालूम है ना, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लोरीन कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। और कॉपर कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखा था, है कि नहीं? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3 क्या होती है बताइए? 3s1। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, बताइए यहाँ में जो 3s1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहा है? s में। अरे भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहा है? s में। तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? s। कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? s ब्लॉक। लेकिन अगर हम इसकी बात करें भाई, देखो 3s की बात करें, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में इंटर हो रहा है? 3s सबसेल में इंटर हो रहा है, तो इसको कौन सा ब्लॉक बोला जाएगा? अरे भाई कौन सा ब्लॉक बोला जाएगा? s। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं बोलूंगा इस 3s सबसेल का बताइए सेल नंबर बताइए, तो 3s सबसेल का सेल नंबर कितना हो जाएगा? 3। इसका पीरियड बताइए, पीरियड क्या होता है भाई? ये जो नंबर है ना 1 2 3, इसका सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होती है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, उसी को बोला जाता है पीरियड। तो बताओ इसका पीरियड कितना है? 3। बताओ इसका सेल नंबर कितना है? 3। क्या इसका पीरियड कितना है? 3। तो सेल नंबर और पीरियड आपस में बराबर हो सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना? सेल और पीरियड आपस में बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान दो, क्या बताओ यहाँ पे भाई, देखो क्या ये जो n क्या सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल n की लार्जेस्ट वैल्यू है क्या? जो s के साथ में जो नंबर है वो क्या लार्जेस्ट नंबर है क्या? तो जब भी s के साथ में जो लार्जेस्ट नंबर चलता है वो क्या ही चलता है? n। क्या चलता है? n। मतलब ये जो n होगा वही उसका क्या हो जाएगा? पीरियड। क्या हो जाएगा? पीरियड। या वही उसका क्या हो जाएगा? सेल। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा देखिए अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, अच्छा बताइए यहाँ में s में एक इलेक्ट्रॉन है, और आप लोग जानते होंगे कि s सबसेल जो होता है उसमें मैक्सिमम s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं? और भाई कितने कर सकते हैं? 2। p में कितना कर सकता है? 6। d में कितना करेगा? 10। f में कितना करेगा? 14। तो कहने का मतलब है कि s में जब 2 इलेक्ट्रॉन इंटर होता है, और भाई ये ऑर्बिटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो ये अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और इंटर हो चुका है तो ये एक अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, समझ पा रहे हैं ना? मतलब इस डब्बा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन एक नया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो उसको एल्कली मेटल बोल दिया जाएगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएगा तो नाम हो जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो इसका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएगा तो इसका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 1। तो कहने का मतलब है ये थर्ड पीरियड का फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, ये थर्ड पीरियड का फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा ना ऐसे। बताइए इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी हो गई कि नहीं हो गई? तो आप थोड़ा सा बताइए यहाँ में, अगर मैं बात करूंगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है भाई? 3p सबसेल। किसमें से जा रहा है? 3p सबसेल में। अगर 3p सबसेल में जा रहा है तो अगर मैं बोलूंगा बताओ इसका सेल नंबर बताइए कौन सा ब्लॉक का है? तो आंसर इज p ब्लॉक का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p सबसेल में जा रहा है। और 3p सबसेल का जो नंबर है ये 3, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी पीरियड बताइए, तो बताओ पीरियड सबसे बड़ा नंबर क्या ही है? 3। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 3। कहने का मतलब है s और p के साथ में नंबर सेम सेम चलता है, s के साथ भी नंबर n रहेगा और p के साथ भी नंबर n रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए p ब्लॉक जो होता है ना भाई, मैं आपको आगे बताऊंगा, p ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होता है वो 13 से लेके 18 तक होता है। कहां से कहां तक? 13 से लेके 18। तो बताओ ये p ब्लॉक का यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है? 5। मतलब ये p ब्लॉक का 5th ग्रुप का मेंबर है। कौन सा ग्रुप का? 5th ग्रुप का। 5th ग्रुप बोले तो पहला तो 13 होता है, फिर 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, फिर 17। ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है? 17। समझ पा रहे हैं ना? आप सब आइडिया लगा सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने बताया नहीं ग्रुप नंबर कैसे निकालना है। क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन होता है क्या? क्या होता है वो दिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में इंटर हो रहा है 3d में इंटर हो रहा है? क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में इंटर हो रहा है 3d में इंटर हो रहा है? भाई क्या क्या कर रहे हैं भाई? बोल ही नहीं रहे आप लोग। लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ कहां में इंटर हो रहा है? 3d में। कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? d। अगर d ब्लॉक का एलिमेंट है बताइए, अगर हम बात करेंगे 3d सबसेल में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में इंटर हो रहा है,
अगर 3D में इंटर होगा तो बताओ इसका सेल नंबर क्या होगा, 3D का सेल नंबर क्या होगा 3, क्या इसका पीरियड 3 होगा, नहीं। पीरियड कैसे बताते हैं, ये नंबर दिखते हैं, ये नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो बताओ इसका पीरियड कितना हो गया है। तो बच्चों अगर हम बात करें ये 4s है तो क्या ये 3D है, तो क्या यहाँ में अगर नंबर n है तो क्या ये नंबर कौन सा वाला है n-1, तो d का जो नंबर है क्या उससे एक कम है कि नहीं है, s से कम है कि नहीं है? अरे भाई है कि नहीं है, इसलिए d के साथ में जो नंबर चलता है वो क्या ही चलता है n-1, क्या चलता है बोलिए n-1। उसी प्रकार f में जो नंबर चलता है वो क्या ही चलता है n-2। आप यहाँ में भी बता सकते थे, बताओ ये 3D लिखा है, क्या पीरियड क्या होता है n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अरे भाई आउटर मोस्ट सेल जो होता है वही हमारा आउटर मोस्ट सेल क्या 3D है क्या, नहीं। 3D की एनर्जी क्या होती है भाई, ज्यादा होती है, 4s का एनर्जी कम होता है, इसलिए 4s पहले फिल हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना, न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन सा है 4s, क्या समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ इसका पीरियड कौन सा होगा, पीरियड 3 या 4, अरे भाई पीरियड 3 या 4, लेकिन बताओ कौन सा सेल 3, क्या समझ पा रहे हैं क्या, जो 3D इंटर हो रहा है वो कौन सा सेल में आएगा 3D। अरे भाई देखो फर्स्ट सेल में तो क्या ही आता है 1s, सेकंड में क्या आता है 2s 2p, 3 में क्या आता है थर्ड सेल में 3s 3p 3d, क्या समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए ये कौन सा सेल नंबर कितना है इसका बताओ जल्दी से, 3D का सेल नंबर 3, पीरियड कितना 4, कहने का ये मतलब है ना। तो आपको ये यहाँ में देखना था, अगर वो 3D में इंटर हो रहा है तो d में नंबर क्या चलता है भाई n-1d, तो बताओ n-1 की वैल्यू क्या हो गई है 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो बताओ उसका पीरियड क्या ही हो जाएगा 4। कहने का ये मतलब है इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 11। जब भी हम आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जब डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालते हैं तो एस और डी का नंबर को जोड़ देते हैं, तो 10 + 1 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर 11 हो जाएगा। मतलब कि ये डी ब्लॉक का 11th ग्रुप का मेंबर है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ग्रुप नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेल और पीरियड में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ये समझ में आना चाहिए एस के साथ में जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो एन ही होता है, लेकिन डी के साथ में नंबर क्या ही चलता है n-1, बताइए एफ के साथ में नंबर क्या ही चलता है n-2। अगर मान लो लिखा है भाई 4f सबसेल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 4f सबसेल लिखा है, तो बताओ अगर मैं बोलूंगा 4f सबसेल का, अरे भाई 4f सबसेल का सेल नंबर बताओ, तो क्या बताएंगे भाई, इतनी जनसंख्या है भाई, थोड़ा एक बार जोर से बोलो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधा तो समझ में नहीं आएगा, नहीं बोलेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, नहीं बोलेंगे सिलेक्शन 3 साल रुक जाएगा, कितना साल, तो आप खुद सोच लो कि 3 साल वेट करना है कि बोलना है, ठीक है, मैं जो बोलता हूँ हो ही जाता है। अब देखो तुम लोग खुद ही बोलेगा, चलो इधर देखो, अगर मैं बात करता हूँ भाई 4f सबसेल का, तो बताओ सेल नंबर कितना होगा 4, सेल नंबर 4, लेकिन क्या पीरियड 4 है क्या, नहीं, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या ये जो 4f सबसेल है भाई, क्या उसके साथ में नंबर क्या चलती है n-2, n का वैल्यू ही हमारा पीरियड होता है, n-2 = 4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, मतलब ये जो 4f है ना वो कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा 6 पीरियड से। ये कौन सा ब्लॉक का है, f ब्लॉक का, लेंथेनॉइड सीरीज में चला गया है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने वाली है। आप मुझे बताइए क्या आपको सेल और पीरियड में समझ में आया क्या सेल और पीरियड बता सकते हैं क्या। जैसे अगर हम मान लो भाई यहाँ में ध्यान देना है, सेल और पीरियड में कंफ्यूजन नहीं होना है, सेल और पीरियड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ में एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मान लो लिख रहा हूँ 5s, क्या लिख रहा हूँ 5s, मान लो यहाँ में लिख लिया 4f, क्या लिख दिया 4f, यहाँ में लिख दिया 3d, क्या समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो इसमें अगर हम बात करें, इसमें हम बताना है पीरियड और सेल, पीरियड और सेल, यहाँ में बताना है पीरियड और सेल, और यहाँ में बताना है पीरियड और सेल क्या होगा, बताओ 3d का सेल नंबर क्या होगा, क्या ये कौन सा सेल से बिलोंग करेगा, थर्ड सेल से, क्योंकि थर्ड सेल में क्या होता है 3s 3p 3d, अरे भाई जितना सेल उतना ही सब सेल होता है ना, तो 3d सब सेल कौन सा सेल से बिलोंग करेगा थर्ड। बताओ इसका पीरियड क्या होगा, डी के साथ नंबर क्या चलता है n-1, क्या समझ पा रहे हैं ना। मैं यहाँ में लिख देता हूं, देखो भाई यहाँ में अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ में ध्यान दीजिएगा, एस के साथ में नंबर क्या चलता है बोलिए, एस के साथ में नंबर ns चलता है, एफ के साथ में नंबर क्या चलता है n-2f, डी के साथ में नंबर क्या चलता है n-1d। बताओ पीरियड क्या होता है n, क्या होता है n आउटर मोस्ट सेल, और n आउटर मोस्ट सेल है कि n-1 आउटर मोस्ट सेल है, n आउटर मोस्ट सेल है, n है या n-2, आंसर इज n, n है या n-2, आंसर इज n, n आउटर मोस्ट सेल है ना।
अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये क्वेश्चन है और उसमें पूछा जाएगा बताओ पीरियड बताओ सेल बताओ, पीरियड बताना है सेल बताना है, पीरियड नंबर बताना है और सेल नंबर बताना है, अब आपको समझ में आ जाएगा। बताइए क्या एन के साथ में नंबर क्या ही चलता है, एस के साथ नंबर क्या ही चलता है, एन। बताओ ये 5 जो 5 सब सेल है, बताओ उसका सेल नंबर कितना है, 5, पीरियड कितना है 5। क्या समझ पा रहे हैं? बताओ ये 4f है, 4f के साथ में 4f सब सेल का सेल नंबर, क्या ये जो लिखा है वही उसका क्या होता है, सेल नंबर। लेकिन बताओ उसका पीरियड क्या होगा, क्या इसके साथ n-2 चलेगा, n-2 की वैल्यू क्या करेंगे 4, तो बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। क्या समझ पा रहे हैं? बताओ 3D का बताओ सेल नंबर, 3D का सेल नंबर 3, बताओ पीरियड 4। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि ये जो 3 है ना, ये n-1 इक्वल टू 3 कर देना तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये हमारा पीरियड निकल जाएगा, पीरियड हो जाएगा 4। मतलब जो 3D सीरीज शुरू होती है ना भाई, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट जो होता है वो 4th पीरियड से बिलोंग करता है। पहला एलिमेंट कौन होता है, स्कैंडियम। कौन होता है, स्कैंडियम। क्या आप समझ पा रहे हैं? मान लो यहाँ में लिखा है 6p, क्या लिखा है 6p, बताओ 6p का सेल नंबर क्या होगा, बताओ p के साथ नंबर क्या ही चलता है, n चलता है। बताओ इसका सेल नंबर कितना है, पीरियड कितना है, क्या सेल पीरियड हमेशा बराबर होता है, क्या सेल नंबर पीरियड नंबर हमेशा बराबर होता है क्या, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा उसके साथ में कौन सा सब सेल प्रेजेंट। क्या समझ पा रहे हैं? तो क्या कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो तुम बता सकते हैं क्या? अगर मैं बोलूंगा 4f, अच्छा बताइए 5f का पीरियड कितना होगा 7। याद रखना डी में गैप 1 का होता है, एफ में गैप 2 का होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? डी में गैप कितना का होता है बताइए 1 का, और एफ में कितना का। अगर मान लो 5f लिखा है तो इसमें गैप कितना का होगा 2 का, 5 से 2 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? उसी प्रकार अगर मान लो जी सबसे आ गया, क्या आ गया, तो बताओ एस के साथ में नंबर क्या चलता है, NS, P के साथ नंबर NS, S और P के साथ में नंबर सेम ही रहता है, D के साथ में एक कम होता है, F के साथ में एक और कम हो जाता है और G के साथ में एक और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा N-3G। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या कॉपी हो गया? क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, 3D सबसेल बिलोंग्स टू 3D सबसेल बिलोंग्स टू डैश, मतलब ये लाइन ऐसा दे देना है, डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक वाला। 3D सबसेल बिलोंग्स टू 3D सबसेल बिलोंग्स टू सेल, सेल। ऑप्शन नंबर ए में लिखिए 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 3 4 5, सी ऑप्शन में 4 और डी ऑप्शन में 5। समझ पा रहे हैं ना? ये 4 ऑप्शन है, इसमें टिक कर दीजिए। 3D सबसेल किस सेल से बिलोंग करेगा, 3D सबसेल बिलोंग्स टू डैश सेल। कौन सा सेल से बिलोंग करेगा, बताओ कौन सा सेल से बिलोंग करेगा 3, तो 3 पे टिक कर दीजिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, 3D सबसेल बिलोंग्स टू डैश पीरियड, ऑप्शन सेम ही रहेगा और उसमें आप टिक कर दीजिए। 3D सबसेल बिलोंग्स टू डैश, डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला, डैश पीरियड। तो बताइए 3D सबसेल किस पीरियड से बिलोंग करेगा, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो बताइए डी के साथ में नंबर क्या ही चलता है n-1, n-1 की वैल्यू क्या ही है 3, तो बताओ उसका पीरियड कितना हो जाएगा 4th पीरियड हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं भाई, ध्यान देना, यहाँ में तो हमारा पीरियड हो जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग जानते होंगे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है, 18 ग्रुप होता है, ये सबको मालूम है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको सबको मालूम होना चाहिए। और देखिए अगर हम बात करें तो कुछ पीरियोडिक टेबल हमारी ऐसी नजर आती हैं। ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे ही नजर आती है ना? ठीक है, और ये सबको याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ में अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो हमारा एलिमेंट होता है वो कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, 1 2। और यहाँ में ग्रुप नंबर कितना होता है बताओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक होता है। फिर यहाँ में शुरू होता है कितना बताइए, 13
14, 15, 16, 17 और यहाँ में क्या होता है ग्रुप नंबर 18। क्या समझ पा रहे हैं? और यहाँ में हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और यहां से यहां तक क्या होता है बताइए? डी ब्लॉक। ठीक है, यहां से हमारा क्या शुरू हो जाता है? पी ब्लॉक। और यहां में हमारा हो जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप नंबर होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का बताओ ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होता है? 3 से लेके 12 और 13 से लेके 18 कौन सा ग्रुप का होता है? पी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ में ध्यान दीजिएगा, जो एफ ब्लॉक होता है उसको हम लोग दो सीरीज बोलते हैं, ये तो 4F सीरीज होता है और ये क्या होता है? 5F सीरीज होता है। और 4F सीरीज को हम लोग क्या भी बोलते हैं? लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड। ठीक है, या 5F सीरीज बोलिए या 4F सीरीज बोलिए। ठीक है, यहाँ में देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो सब हम सारे एलिमेंट को याद करना आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको पूरा एलिमेंट याद करना है, फिर हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सब कुछ बताया जाएगा। देखिए भाई, ये जो चैप्टर होता है उससे कितना ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो आएगा एक ही, लेकिन सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्या है? बेसिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो बाकी चैप्टर को समझने में दिक्कत आ सकती है। समझ पा रहे हैं ना? क्वेश्चन तो कम आता है, इसको ज्यादा पढ़ के ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि आपको ये पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। केमिकल बॉन्डिंग से हर बार 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ ही जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो कुछ टॉपिक ऐसी होती है, ये पढ़ेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आएगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन आएगा आना होगा तो। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ में क्या होता है? हाइड्रोजन। कैसे याद करते हैं? हालिना की रब से फरियाद, ऐसे याद कर सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, और यहाँ में कैसे याद करते हैं देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद। और यहां से क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, सोडियम यहाँ में छूट गया है। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, और यहाँ में देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा याद कर सकते हैं। और यहाँ में देखिए ये पीरियड होता है, इसका पीरियड कितना होता है? 1, इसका पीरियड 2, इसका पीरियड 3, इसका पीरियड 4, 5, 6, 7। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ में पीरियड हमारा क्या होता है? पीरियड तो 7 ही होता है जो आपको बताई गई है। यहाँ में अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ में 4th पीरियड से हमारी डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है और 6th पीरियड से हमारा एफ ब्लॉक का एंट्री हो जाता है। जैसे बताइए अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ में क्या होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ में शुरू हो जाता है स्कैंडियम। क्या शुरू हो जाता है? स्कैंडियम। और स्कैंडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है भाई। और जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। अगर मान लो वो 3D सीरीज है तो बताओ उसका पीरियड कहां से शुरू होगा? अगर भाई ये देखो 3D है ना, 3D, तो उसका डी के साथ में नंबर क्या चलता है? n-1। तो n-1 इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू क्या होगी? 4। मतलब डी ब्लॉक की शुरुआत कौन सी पीरियड से हो जाती है? 4th पीरियड से। तो यहाँ में आएगा, समझ पा रहे हैं ना? ये तो ये 4th पीरियड होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहाँ में होगा, यहाँ में इसको याद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ में क्या होगा? बैंगन आलू गाजर इन थैला, NH नहीं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। यहाँ में एलिमेंट डिस्कवर हो गया है, इसका नाम होता है नाइहोनियम। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो नाम हो, सिंबल हो क्या होगा? NH। उसके बाद क्या होगा? यहाँ में इसको याद करने का, कहे शिव जी सुनो प्रभु फिलहाल, FL मतलब फ्लोरोनियम हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, और यहाँ में हो जाएगा MC। तो इसको याद कैसे करेंगे? नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो मस्को में, क्योंकि इसका नाम क्या होता है? मस्कोडियम। समझ पा रहे हैं ना? मस्कोबियम इसका नाम होता है, तो इसलिए इसको याद क्या करेंगे? MC से, मतलब मस्कोबियम हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अब हम लोग याद करने वाले हैं। देखिए NH का नाम होता है नाइओनियम और FL का नाम होता है
फ्लोरोबियम होता है, MC का नाम क्या होता है, मस्कोबियम होता है, ठीक है। अब यहां में ध्यान दीजिएगा, यहां में क्या आएगा, उससे टीपो LV, इसका नाम होता है लिवरबोरियम, ठीक है, लिवरबोरियम, LV मतलब लीवर से याद रख सकते हैं ना, तो उससे टीपो LV मतलब लवर है या लीवर, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ में देखिए क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ में याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी टेंसिल, टेंसिल मतलब इसका नाम होता है टेंसिलियम, ठीक है, तो नाम हो जाएगा TS बोला जाएगा, तो टेंसिल, टेंसिल से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, टेंसिल नाम होता है, TS का नाम क्या होता है, टेंसिल, तो क्या नाम हो जाएगा, देखिए फिर कल बाहर आई आंटी टेंसिल, ठीक है। और यहाँ में इसको कैसे याद करेंगे, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और इसका नाम होता है और ओरोजेंस ना, 118 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो भाई ये हमारा P ब्लॉक याद हो गया, S ब्लॉक याद हो गया, अब D ब्लॉक याद करना है, तो ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग को याद ही होता है, इस 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, ऐसा होता है ना, ऐसा ही याद कर सकते हैं। साइंस टीचर विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो, ऐसा भी याद कर सकते हैं आप। तो अब थोड़ा सा मैं इसको ये बना देता हूँ, नहीं तो सब मिल जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ में क्या होता है भाई, देखो या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं या तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए या कैसे करेंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, क्या लाएंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, तो ये आपको याद रखना है, लेंथेनम और एक्टेनम के बाद में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ में क्या होगा, टी हाफ जरा, और यहाँ में क्या हो जाएगा, वो नवाब थे, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, वो नवाब थे, करोड़ों मोल वाला, ठीक है। फिर ऐसे क्या याद करेंगे, मन टकराए, फिर रूठा ओसामा, ठीक है, कोई रहेगा इरेगुलर, ऐसा याद कर सकते हैं ना, नहीं पढ़ेंगे पीटेंगे, ठीक है, कौन आगे आया, जिंदगी कद्दू हो गई, तो आपको ये ऐसे याद रखना है, मतलब आप सीरियल वाइज याद रखना है, जैसे कि ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट याद करना है, तो करोड़ों मोल वाला याद हो गया, है कि नहीं। ग्रुप नंबर 5 पे याद करना है, तो वो नवाब थे, ऐसे याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको याद करना है टी हाफ जरा, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो याद करने का तरीका ये भी है, सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टकराए, रूठे वो सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो आपको एलिमेंट तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो 7 आ गया तो मन टकराए याद हो गया, फिर रूठा ओ सामा ऐसे याद हो गया, ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? ओ सॉरी यहाँ में थोड़ा सा यहाँ में ऐसा होता है, ठीक है, हाँ अभी सही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये पूरा देखो हमारा S ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, और यहाँ में जो एलिमेंट छोड़ा गया है वो अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप याद रखना भाई, एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब बताइए यहाँ में इसका एटॉमिक नंबर तो याद ही होना चाहिए भाई। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो उसका कितना हो जाएगा हीलियम का 2, बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 3, फिर इसका कितना हो जाएगा 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ में बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, 12, फिर वहां में क्या होगा एल्युमिनियम का 13, 14, 15, 16, समझ पा रहे हैं ना। आर्गन का कितना हो जाएगा 18, फिर यहाँ में बताओ पोटेशियम का कितना होगा 19, कैल्शियम का कितना होगा 20, यहाँ में बात करेंगे तो 21, 22, 23 ऐसे चलते रहेगा। और बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है 30, 31, 32, 33 से लेके कहाँ तक जाएगा 36 तक, कहाँ तक जाएगा 36 तक। फिर यहाँ में बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 37, इसका एटॉमिक नंबर 38, इसका कितना होता है 39, इसका क्या होता है 40, ये 54 होगा, ठीक है। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, इसका कितना होगा 55, इसका कितना होगा 56, इसका कितना हो जाएगा 57। क्या होता है भाई देखो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 ऐसे याद करना है।
2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका क्या होगा 55, 56, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, 58 वाला एलिमेंट गायब है, 59 वाला गायब है, वो डिप में नहीं है, वो कहां में चला गया? एफ में। तो उसको कैसे याद करेंगे? देखिए देखिए याद कैसे करेंगे, देखो एल आ रहा है ना, तो लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया और कहा हे इंजीनियर तुम यहाँ बाहर लाओ। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट हो गया है 3D से, ये लेंथेनॉइड सीरीज हो गया है। समझ पा रहे हैं ना? फिर हम लोग एक्टिनियम के बाद की बात करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 58 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 71। तो 58 सीरियम टू लुटेशियम तक 58 टू 71 वो कहाँ चला गया है? लेंथेनॉइड में चला गया, लेंथेनॉइड में चला गया। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्या होगा भाई एक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 89। तो 89 के बाद जो एलिमेंट है वो गायब हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना? और वो गायब हो गया है, वो यहाँ में आ गया है। तो कैसे याद करेंगे? अमिताभ थोड़ा पढ़ा, उसने नाटक पसंद, आदमियों से बहुत कुछ सीखा, ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। समझ पा रहे हैं ना? ध्यान देना, यहाँ में भी देखो, यहाँ में एटॉमिक नंबर कितना है 58 टू कितना है बताइए 71, और यहाँ में क्या होगा बताइए? यहाँ में 89 है, 92, 103। काउंट करना 14 एलिमेंट होगा। देखिए यहाँ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो यहाँ में 14 एलिमेंट और यहाँ में भी 14 एलिमेंट है। तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। देखो ये अमिताभ थोड़ा, टीएच मतलब थोड़ा, पढ़ा, पीए मतलब पढ़ा, उसने नाटक पसंद, पसंद मतलब पीओ, आदमियों से मतलब सीएम। ठीक है, बहुत कुछ सीखा, सीखा मतलब सीएफ, ऐसे ईएस मतलब ऐसे, एफए मतलब फिल्मों में नंबर लगा। तो याद रखना है, तो थोरियम से शुरू होता है, लॉरेंसियम तक जाता है, मतलब 92, 103 तक। ये सारे एलिमेंट हमारे काम में होते हैं एफ ब्लॉक में। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ में 1, यहाँ में देखिए 71, फिर ये क्या हो जाएगा 72, 73 से लेके जाएगा और यहाँ में कहाँ तक जाएगा 86 तक। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये जो गैप है वो कहाँ में चला गया है 4F सीरीज में, जिसका नाम क्या है लेंथेनॉइड। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या ये समझ पा रहे हैं ना? 4F का बताओ पीरियड कौन सा है? बताओ 4F का पीरियड। ये एफ के साथ में नंबर क्या है 4 है, तो n-2 का गैप होता है, तो पीरियड 6 होगा। तो ये 6 पीरियड में ही जा रहे हैं। ठीक है, और बताइए यहाँ में एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट गायब है और वो कहाँ जा रहा है 90 से लेके 103 तक। कहाँ में जा रहा है भाई? एफ ब्लॉक में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कौन इंटर हो रहा है 5F में इंटर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन 5F सबसेल में जा रहा है। उसके बाद जो हमारा एलिमेंट आएगा यहाँ में, जो एलिमेंट डिस्कवरी हो गई है, वो बताओ कौन सा एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा यहाँ में 104, यहाँ में क्या होगा 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 1111, 1112, और यहाँ में क्या होगा 1113, 1114, 115, 116, 117, 118। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये आ गया है। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? लेकिन देखो दिक्कत क्या हुआ, आपको याद रखना कि जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि जब भी ब्लॉक ग्रुप ये सब आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है ना, तो जिसका एटॉमिक नंबर, ध्यान देना, जिसका एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 के बीच में है, समझ पा रहे हैं ना, तो उसका लास्ट 2 डिजिट हमारा, उसका जिसका एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 के बीच में है, तो उनका लास्ट 2 डिजिट उनका ग्रुप नंबर के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? तो बताओ अगर हम बात करें भाई, देखो यहाँ में क्या आ गया है 113, तो बताओ इसका ग्रुप नंबर कितना है 30। इसका 114 है, ये जो क्वेश्चन नीट में आया था लास्ट ईयर का, मतलब 2-3 साल पहले, एफएल का 114 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था। तो बताओ अगर 114 है भाई, मतलब ये कौन सा ग्रुप का होगा 14, कौन सा फैमिली से बिलोंग करेगा कार्बन। समझ पा रहे हैं ना? बताओ ये लास्ट में क्या आ रहा है 115, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना है 15, तो 15 का ग्रुप नंबर कितना हो चुका है 15। समझ पा रहे हैं ना? तो जिसका एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 का बीच में है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट नंबर किसके बराबर होता है? उसका ग्रुप नंबर के बराबर होता है। जैसे मान लो ये 106 है ना भाई, तो इसका 2 डिजिट क्या होगा 6, तो ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा 6। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई, ध्यान देना, देखिए यहाँ तक तो सारे एलिमेंट का नाम क्या होता है वो सारी चीजें बता दी गई थी, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि जैसे ही एलिमेंट हमारा 104 एलिमेंट यहाँ में आया, तो इसका क्या नाम होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारा एटॉमिक नंबर 104 आया तो दिक्कत हो गई।
मतलब दो देशों ने भाई, जैसे हम लोग बात करेंगे यूएसए, अमेरिका और रसिया ने एक एलिमेंट की डिस्कवरी करा, समझ पा रहे हैं ना, 104 का। एक का नाम है क्या, रदरफोर्डियम, और दूसरा का नाम क्या है, कुर्चाटोवियम, समझ पा रहे हैं ना। तो रदर मतलब देखो यहाँ में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ में हमारा यूरेनियम जो होता है 92 होता है, 92 एलिमेंट होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। एटॉमिक नंबर यूरेनियम की कितनी होती है, 92। 92 एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट हमारे होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स सारे एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनिक। ये सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल। कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल। ये किसके द्वारा बनाए गए होते हैं, मैनमेड के द्वारा। लेबोरेटरी में जाएंगे और इसके ऊपर में रिसर्च करिए और नया एलिमेंट की डिस्कवरी कर दीजिए। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो 92 एलिमेंट, 92 एटॉमिक नंबर 92 के बाद मतलब यूरेनियम के बाद सारे एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनिक, क्योंकि वो सब आर्टिफिशियल होते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, वो मैनमेड होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, ध्यान दीजिएगा, जो एटॉमिक नंबर 104 था, यूएसए ने बोला इसका नाम होगा रदरफोर्डियम, इसका नाम रदरफोर्डियम, ठीक है। रशिया ने बोला नहीं, सबसे पहले मैंने 104 को मैंने डिस्कवर करा और इसका नाम क्या होगा, कुर्चाटोवियम। क्या समझ पा रहे हैं ना, दो देशों ने अलग अलग नाम लेके गए कि बताओ 104 का नाम, पहले मैंने 104 को मैंने डिस्कवर करा तो मेरा नाम रदरफोर्डियम होना चाहिए, लेकिन रशिया ने बोला नहीं, इसका नाम कुर्चाटोवियम होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो दोनों के बीच में क्या हो गया भाई, झगड़ा हो गया कि पहले मैं ही डिस्कवर किया, उसने बोला मैं डिस्कवर किया, क्योंकि उसके पहले आईयूपीएसी कन्वेंशन नहीं थी, आईयूपीएसी रूल नहीं थी कि इसका नाम क्या होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आईयूपीएसी भाई सोचने लगा कि अगर मैं रसिया की बात मानता हूं तो इससे मेरी लड़ाई हो सकती है, और इसका बात मानूंगा तो इसका, दोनों का नहीं मानूंगा तो दोनों, समझ पा रहे हैं ना, दोनों देंगे, है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है उन्होंने एक सिस्टम बनाया, क्योंकि 104 पे ही दिक्कत आ रही थी, बाकी सारा एलिमेंट का तो नाम दे दिया गया था, क्योंकि 104 जब एलिमेंट आया तो किस में चला गया, डी में चला गया, मतलब एफ ब्लॉक खत्म हो गया, तो 190 से लेके 103 का तो नाम ऑलरेडी मेंशन था। 104 पे ही एलिमेंट हमारा कहां में जा रहा था, डी ब्लॉक में जा रहा था, ग्रुप नंबर 4 में जा रहा था। तो कहने का ये मतलब है आईयूपीएससी ने सोचा कि जिसका एटॉमिक नंबर भाई 100 से ज्यादा होगा उसके लिए उसको हम आईयूपीएससी कन्वेंशन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत थी, एक आईयूपीएससी कन्वेंशन की जरूरत थी, एक कॉमन सिस्टम की जरूरत थी, ठीक है। तो ये आईयूपीएससी ने ये बोला कि जिसका एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, 100 या 100 से ज्यादा है, तो उनका नाम आईयूपीएससी कन्वेंशन के हिसाब से लिखा जाएगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए रसिया का अकॉर्डिंग 104 एलिमेंट का एटॉमिक उसका नाम क्या था, तो नाम क्या होगा, कुर्चाटोवियम। इसको मैं अभी लिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। और यूएसए के हिसाब से नाम क्या था, रदरफोर्डियम, लेकिन बाद में जो नाम मेंशन किया गया है 104 का नाम रदरफोर्डियम ही है, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट था इस बहुत ज्यादा मैच कर रहा था, ठीक है। तो बाद में 104 को क्या ही नाम रख दिया गया, रदरफोर्डियम। तो याद रखिएगा भाई, जिसका आईयूपीएससी कन्वेंशन का हिसाब से, ध्यान देना, आईयूपीएससी कन्वेंशन का हिसाब से, आईयूपीएससी कन्वेंशन का हिसाब से जिसका क्या, जिसका एटॉमिक नंबर 1010 क्या हो रहा है, 100 से ज्यादा आ रहा था, तो उसके लिए एक आईयूपीएससी कन्वेंशन बनाया गया, ठीक है। और वो आईयूपीएससी कन्वेंशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी नंबर होगा, डिजिट क्या होगा उसका, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस डिजिट के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास में या तो 0 हो सकता है, डिजिट तो क्या ही बन सकता है बताओ, 0 बन सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है बताइए, 5 6 7 8 9, यही तो डिजिट हो सकता है ना। आप बोलेंगे 10 भी एक डिजिट है, अरे भाई 10 तो क्या 1 और 0 से तो मिलके ही बना है ना। तो जो डिफरेंट डिजिट होती हैं वो 0 से लेके 9 ही तक होती हैं, है कि नहीं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब देखो उसने 0 पे नाम दिया नील, क्या नाम दिया, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, नील, और इसके लिए सिंबल क्या लिखना है, एन, क्या लिखना है, एन। 1 के लिए क्या यूज करना है, अन, क्या यूज करना है, अन, तो इसके लिए सिंबल क्या होगा, यो। 2 के लिए क्या यूज करना है, बाई, क्या यूज करना है, बाई, और सिंबल क्या हो जाएगा, बी। और 3 के लिए क्या यूज करना है, ट्राई, क्या यूज करना है, ट्राई, तो इसके लिए सिंबल क्या देना है, टी, स्मॉल टी। क्या समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताइए 4 के लिए अगर हम टेट्रा लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, तो फिर दिक्कत आ सकती है कि जैसे कि मान लो अगर हम बात करेंगे 103, ठीक है, तो बताइए मान लो 103 का नाम लिखना है तो 1 के लिए क्या लिखेंगे,
अन, क्या लिखेंगे अन, 0 के लिए क्या लिखेंगे नील, और 3 के लिए आपने ट्राई लिख दिया। लास्ट में हम लोग IUM लगाते हैं क्योंकि ये सारे मेटल होते हैं, तो मेटल को जनरली नाम का लास्ट में क्या लिखा जाता है IUM, क्या लिखा जाता है IUM, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अनिलट्रियम, क्या नाम हो जाएगा अनिलट्रियम। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो 4 के लिए अगर हम लोग टेट्रा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना, 4 के लिए अगर हम टेट्रा लिख देंगे तो इसके लिए भी सिंबल क्या यूज करना पड़ेगा टी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो नीट में आ गया 104, तो अब आपको ये पता नहीं चलेगा, बताओ ये इसका नाम क्या हो जाएगा अनिल टेट्रियम ना, टेट्रा लास्ट में IUM लगा देंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा है, अब जैसे मान लो लिखा है UNT, ऐसा लिखा है, मान लो ये अगर ऐसा लिखा है तो आप पता कर सकते हैं ना, अनिल ट्राइयम लिखा है तो 103 की बात कर रहा है, 1 नील टेट्रियम लिखा है तो 104 की बात कर रहा है। लेकिन अगर सिंबल बना के दे देगा, समझ पा रहे हैं ना, तो बताइए इसका नाम क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते। मान लो ये नीट में क्वेश्चन आ गया UNT का बताइए कितना एटॉमिक नंबर होगा, तो आप बोलेंगे ये लिखा होगा अनिल क्या होगा ट्राइयम, आपने 103 बोल देगा, नीट बोलेगा नहीं मैंने 103 नहीं 104 दिया था, है कि नहीं, तो गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब मान लो आपने 104 टिक करके आए, नीट बोला नहीं मैंने 103 के लिए बोला था, समझ पा रहे हैं ना, आप दोनों टिक करके आएंगे, बोलेगा नहीं मैंने 103, तो नीट तो मजा ही लेता है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है टेट्रा लिखने से दिक्कत आ रही है, टेट्रा लिखने से दिक्कत आ रही है कि नहीं, तो इसके लिए 4 के लिए क्या लिखा गया क्वाड, क्या लिखा गया क्वाड, समझ पा रहे हैं ना। 5 के लिए क्या लिखा गया है पेंट, तो सिंबल क्या होगा पी, लास्ट में सब में क्या लगाना है IUM। 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्स, सिंबल क्या होगा H। 7 के लिए हेप्ट लिखेंगे तो फिर H आ जाएगा, तो क्या लिखा जाता है सेप्ट, क्या लिखा जाता है सेप्ट, समझ पा रहे हैं ये H है। 8 के लिए ऑक्ट, O हो जाएगा। 9 के लिए क्या हो जाएगा बताओ इन, 9 के लिए क्या हो जाएगा इन हो जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा डिजिट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर मान लो अब कोई भी आ गया जैसे 104 है, तो 104 का नाम क्या हो जाएगा, और सबका नाम का लास्ट में क्या लगा देना है भाई IUM। तो बताओ अब इसका नाम क्या हो जाएगा अनिल क्वार्डियम, क्या हो जाएगा अनिल क्वार्डियम। 105 का नाम क्या होगा अनिल पेंटियम, 106 का नाम क्या होगा अनिल हेक्सियम, समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए अगर यहाँ में जो एलिमेंट हमारा 104 आ रहा था, तो बताओ इसका नाम क्या होगा अनिल क्वार्डियम, होगा कि नहीं होगा, यू उसका सिंबल क्या होगा UNQ। 105 का नाम बताओ जल्दी से अनिल पेंटियम, पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी दोनों क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। 106 का अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, है कि नहीं, बताओ 8 के लिए अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम, है ना। 1110 का क्या होगा अनिलियम, तो क्या हो जाएगा UUN। 111 का बोलिए अन इनियम, समझ पा रहे हैं ना, IUM लग जाएगा, इसका नाम होगा अनिल बाइयम, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो आप ऐसे इसका क्या लिख सकते हैं, इसका सिंबल लिख सकते हैं, कौन सा वाला अन बाइयम, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। क्या आप लोग यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आ गया है ना। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, आपको याद रखना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो बताओ यहाँ में हमारा ये लेंथेनम है, लेंथेनम कौन सा लेंथेनम का बताओ, वो उसमें कितना एलिमेंट होते हैं 14 एलिमेंट, कहाँ से शुरू होता है 58 to 71। तो लेंथेनाइड में जो एलिमेंट होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 58 टू कहाँ से कहाँ तक 71, और एक्टेनाइड में 90 to 103 एक्टेनॉइड में एलिमेंट होते हैं। इसका पीरियड कितना है 5, एक्टेनॉइड का पीरियड कितना है 7, और लेंथेनॉइड का पीरियड 6, मतलब एफ ब्लॉक का पीरियड या तो 6 होता है या तो 7 होता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओजी का नाम क्या है ऑर्गेनेशन, ठीक है, 118 एलिमेंट जिसका नाम है ऑर्गेनेशन। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई है। देखो एस ब्लॉक, यहाँ में आप लोग सोच रहे होंगे कि डी में कितना एलिमेंट है, डी ब्लॉक में कितना एलिमेंट है बताओ, यहाँ में तो 10 ही एलिमेंट है ना, क्यों 10 है, मैं बोला भी था, क्योंकि अगर हम बात करेंगे भाई देखो एस सबसे, एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एस में डब्बा कितना ही होता है 2, एक इलेक्ट्रॉन इंटर होगा एक नया एलिमेंट को बताएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएगा तो एक नया एलिमेंट को बताएगा, ठीक है। तो एस में एस की कैपेसिटी कितनी है भाई 2, इसलिए उसमें कितने ग्रुप नंबर है 2, समझ पा रहे हैं ना। पी में बताओ ग्रुप नंबर कितना है 6 है कि नहीं है, 13 से लेके 18 तक 6 है कि नहीं है, क्योंकि पी में जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कितनी है 6। पी में अगर एक डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन होगा एक नया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 3 आएगा तो तीसरा, इसी प्रकार पी में मैक्सिमम कितने ग्रुप होते हैं बताइए 6,
रीजन भी समझ में आ रहा है ना भाई। पी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 6, डी में बताओ 10 आया क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक कितने, डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और एफ में 14। ये एलिमेंट में कितना एलिमेंट है बताओ? एफ में 14 एलिमेंट है और इसमें कितना है 14। क्यों 14 आ रहा है? क्योंकि एफ ब्लॉक में 7 टाइप्स का होता है, उसमें एक डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक नया को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा नया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एफ में 14, इसलिए यहाँ में कितना एलिमेंट है 14। अच्छा अगर हम बात करेंगे भाई, बताइए भाई लेंथेनॉइड का पीरियड कितना है बताओ? ये में देखो 21 22, इसका पीरियड 3, इसका सॉरी इसका अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, इसका ग्रुप नंबर, एस्केंडियम का ग्रुप नंबर, तो क्यों नहीं ध्यान दे रहा है भाई? ये 3 लिखा है ना, चश्मा मैं पहना हूं, तुम लोग पहना भी नहीं तो भी नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई 3 है ना ग्रुप नंबर। यहाँ में बताओ इसका टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4, एक नंबर 21 से 22 जा रहे हैं, ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बताओ 39 40, बताओ इसका ग्रुप नंबर 39 का, यूटेरियम का 3, जार्कोनियम का 4, लेंथेनियम का ग्रुप नंबर 3, क्या इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57। नेक्स्ट जो एलिमेंट आया वो क्या आ गया 71, उसका ग्रुप नंबर कितना है 4। कहने का मतलब है 58 59 60 61 62 का सबका ग्रुप नंबर क्या ही होने वाला है 3। तो बताओ एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमेशा 3 होता है, क्योंकि 58 से लेके 71 तक वो कौन सा ग्रुप में चला जाएगा? थर्ड ग्रुप में जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? फिर जो नया एलिमेंट आएगा 71, वो कौन सा ग्रुप में जाएगा बताओ? यहाँ में 89, क्या समझ पा रहे हैं ना? 89 के बाद 89 कौन सा ग्रुप से बिलोंग कर रहा है 3, 90 कौन सा बिलोंग करेगा 3, 91 किससे 3, और जैसे 104 हुआ तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो गया है 4। तो कहने का मतलब है बताओ जो लेंथेनम जो है ना भाई, उसका ग्रुप नंबर ज्यादा है कि नहीं है? मतलब इसका लेंथेनम का मतलब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का ग्रुप नंबर कितना ही होता है 3, पीरियड 6 7 होता है। पीरियड क्या होता है तो याद रखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड या तो 6 होगा या तो 7 होगा, दोनों का ग्रुप नंबर 3। मतलब अगर मैं बोलूंगा एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 100 है, बताओ उसका पीरियड? अरे भाई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 100 है, उसका पीरियड 6 या 7, क्योंकि 90 और 103 के बीच में है ना 100, मतलब वो एक्टेनॉइड में लाई करेगा, और एक्टेनॉइड में लाई करेगा तो उसका पीरियड 7, ग्रुप कितना 3, ब्लॉक कौन सा एफ। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैजिक नंबर की किसकी बात करा जाए? मैजिक नंबर। तो देखिए हमारा जो मैजिक नंबर होता है वो वही होता है 2 8 18 32, ये हमारा मैजिक नंबर होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो हमारा मैजिक नंबर क्या है 2 8 18 32। मैजिक नंबर क्या है? बेसिकली कोई भी ग्रुप में दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का जो गैप होता है वही उसका मैजिक नंबर होता है। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए मैजिक नंबर का मतलब ये कुछ कलाकारी नहीं करता है भाई नंबर। समझ पा रहे हैं ना? कोई भी ग्रुप में दो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वही उसका क्या हो जाता है मैजिक नंबर होता है। अब मुझे बताइए, जैसे अगर हम बात करें भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, यहाँ में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जल्दी से बोलिए कितना आ रहा है 1, यहाँ में कितना आ रहा है 3, तो बताओ इसका गैप कितना का है 2, 3 और 11 गैप कितना का है 8, बताओ यहाँ में 19 37 गैप कितना का है 18, 37 55 गैप कितना का है 18, 55 और यहाँ में 80 क्या होता है 87, गैप कितना का है 32। तो क्या आप समझ पा रहे हैं ना? कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का जो गैप होता है वही उसका मैजिक नंबर होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या वही उसका क्या होता है मैजिक नंबर होता है। तो जो मैजिक नंबर होता है भाई, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैजिक नंबर का हेल्प से। और ये मैजिक नंबर क्या ही है बोलिए 2 8 18 32, यही होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? अच्छा ये मैजिक नंबर, ये 4 ही मैजिक नंबर लिखा गया है, लेकिन यही में क्या हो सकता है, यही नंबर कोई बार बार रिपीट हो सकता है कि 8 2 बार आ जाए, हो सकता है 18 2 बार आ जाए, हो सकता है 32 2 बार आ जाए। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये नंबर रिपीट हो सकता है। जैसे कि आपने क्या देखा था, आप यहाँ में देखे थे कि जो एस ब्लॉक का जो एल्कली मेटल है जिसका ग्रुप नंबर 1 है, उसका मैजिक नंबर क्या आ रहा था 2 8 18 18 32, ऐसा आ रहा था। 18 2 बार रिपीट हो गया था। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो रिपीट हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? इसी से हम लोग कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो लिखा है SN, क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो SN अगर मैं बोलूंगा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूंगा नेक्स्ट एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है, ये तो 118 के लिए मैजिक नंबर काम करेगा, लेकिन मान लो और कोई एलिमेंट आ गया, नेक्स्ट वाला हमारा मैजिक नंबर क्या ही बनेगा? पहला तो मैजिक नंबर क्या है 2 है, नेक्स्ट क्या है 8 है, नेक्स्ट क्या है भाई 18 है, और नेक्स्ट क्या है 32। तो नेक्स्ट वाला हमारा मैजिक नंबर क्या ही होगा
तो आंसर इज 56। नेक्स्ट वाला मैजिक नंबर क्या होगा हमारा 56। फॉर्मूला क्या होगा भाई 2n²। अगर हम मान लो फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं n = 1 डालेंगे तो मैजिक नंबर कितना आएगा 2। भाई वो नंबर रिपीट होगा तो काउंट नहीं करना है, यही नंबर रिपीट हो सकता है ना। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये सेकंड मैजिक नंबर आ गया। समझ पा रहे हैं ना। थर्ड मैजिक नंबर के लिए n का वैल्यू 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ये आ जाएगा। और ये नंबर रिपीट हो सकती हैं, समझ पा रहे हैं ना। n का वैल्यू 4 डालेंगे 32 आ जाएगा, n का वैल्यू 5 डालेंगे तो ये आ जाएगा, 6 डालेंगे तो 72 आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैजिक नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला 2n²। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, बताओ इसमें कितना का गैप आया है 6। तो अगर मान लो ये s सब सेल है तो ये s प्लस p होगा। p में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 था 6 बढ़ गया तो कितना हो गया, एक ऑर्बिटल बढ़ जाएगा तो मैजिक नंबर आ जाएगा। s प्लस p में बताओ कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ये इसका मैजिक नंबर क्या होगा s प्लस p। अब इसमें कितना का गैप आ रहा था भाई 10। 10 कब होता है, जब एक p सब सेल d इंट्रोड्यूस हो जाए, spd सबका सम करेंगे तो 8 ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला इसका मैजिक नंबर क्या हो जाएगा spdf। अब इसमें क्या आ जाएगा बताओ spdfg। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मैजिक नंबर को निकाल सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मान लो अगर आपसे कोई बोलेगा इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नहीं, तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताइए एक एलिमेंट है Sn, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? समझ पा रहे हैं ना। ये सब लिखने का मौका दिया जाएगा, केवल ध्यान दीजिएगा। Sn एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। या तो दो तरीका है, या तो आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या इसका एटॉमिक नंबर पता है? नहीं पता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, Sn ये पता करना पड़ेगा Sn कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कौन सा ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है, बताइए क्या होता है भाई। कहे शिव जी सुनो प्रभु, ऐसा बताया गया है ना। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो Sn कौन सा फैमिली से बिलोंग, कौन सा ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कार्बन। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना कि ये तो पता चल गया कि ये कार्बन मतलब ये ग्रुप नंबर मतलब कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस फैमिली का पहला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको याद करता है, कितना होता है बताइए 6 होता है। कितना होता है भाई 6। इसके लिए जो रूल होता है ना, इसके लिए जो मैजिक नंबर होता है वो क्या होता है 8 8 18। क्या होता है बोलिए 8 8 18। तो इसके लिए जो हम लोग मैजिक नंबर इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं 8 18 18। समझ पा रहे हैं ना। तो 6 + 8 कितना हो जाएगा भाई, 6 + 18 कितना हो जाएगा 14। 14 + 18 कितना हो जाएगा, 14 + 18 कितना होता है 32 होता है क्या, 32 ना। 32 + 18 कितना हो जाएगा 50। तो बताइए Sn का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 50। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यही मैजिक नंबर याद करना है? तो टोटल 6 मैजिक नंबर हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। अभी मैं याद कराऊंगा, तो देखो यहाँ ध्यान भी देख लीजिए। जो Sn था ना भाई, Sn मतलब ये वाला एलिमेंट Sn कहाँ में है, यहाँ में। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखिए 39 से शुरू होगा, यहाँ में होता है 48, इसका नाम क्या होगा 50, और इसका नाम क्या हो जाए 50 39। इसका एटॉमिक नंबर होता है 48, 48 के बाद 49, और इसका क्या हो जाएगा 50। तो Sn का एटॉमिक नंबर कितना ही आता है 50, और यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे कितना आ गया था 50। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम होना पड़ेगा मैजिक नंबर। या तो कोई भी एलिमेंट का रैंडम दे देगा, बोलेगा मान लो एक एलिमेंट है और ये कार्बन ये कौन सा पीरियड में है, कौन सा ग्रुप में, बोल देगा इसका पीरियड है 4 और ग्रुप नंबर 3 है। समझ पा रहे हैं ना। और ये हेलोजन से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है हेलोजन। तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैजिक नंबर दिखा देता हूँ। भाई कुछ कॉपी करना है क्या आप लोगों को? देखिए भाई ये तो आपको घर में ही बनाना है, पीरियोडिक टेबल अभी यहाँ में बनाने की जरूरत नहीं है, घर में बना लीजिए, आपके पास होगा। ये तो सारी चीजें मैंने याद करा रहा था आपको, है कि नहीं। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि 92 एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट को क्या बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक। क्या बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक। कौन सा एलिमेंट होते हैं मैनमेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं। ये कॉपी कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए भाई यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द रसिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रसिया नेम ऑफ एलिमेंट 104
क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रसिया नेम ऑफ द एलिमेंट 104 should be option number A Rutherfordium. According to Russia, the name of element 104 should be option number A Rutherfordium, option number B Mendelevium, सी में लिखेंगे कुर्चाटोवियम, KURCHA, देखिए बोर्ड पे लिखा गया है कुर्चाटोवियम, सीबोर्जियम SEABORGIUM, सीबोर्जियम, सीबोर्जियम, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर तो आपको मालूम ही है ना। अगर मान लो रसिया की जगह में USA बोल देता तो नाम हो जाता रदरफोर्डियम। तो समझ पा रहे होंगे यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैजिक नंबर क्या बताता है कि दो कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर का, सेम ग्रुप में दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का जो कंसेक्यूटिव गैप है वही है मैजिक नंबर। कहाँ में भाई, कहाँ में बताइए, ग्रुप में है ना, पीरियड में नहीं। 7 8 है तो एक का डिफरेंस नहीं आएगा, ग्रुप में। अगर किसी भी ग्रुप की बात करते हैं तो जिसमें जो एटॉमिक नंबर का गैप आता है वही मैजिक नंबर है। तो उसमें या तो मैजिक नंबर में 2 आ सकता है, या तो 8 2 बार आ सकता है, या तो 18 एक बार आएगा, या तो 18 2 बार आ सकता है। यही नंबर हमारी रिपीट होने वाली है। तो देखिए यहाँ में जो मैजिक नंबर होगा वो आपको कैसे याद रखना है। जैसे S ब्लॉक के लिए आपको याद रखना है, D ब्लॉक के लिए और P ब्लॉक के लिए। बताइए हमारा जो बात करते हैं F ब्लॉक में, भाई F ब्लॉक में तो एलिमेंट कंटिन्यूअसली जाता है, 58 59 60 61 62 ऐसा है कि नहीं। डी ब्लॉक में ही तो कभी कभी गैप आ जाता है 14 का, है कि नहीं। तो उसके लिए मैजिक नंबर याद रखना जरूरी है। F के लिए याद नहीं रखना है, SD, P के लिए। तो अगर हम बात करेंगे S के लिए, ग्रुप नंबर 1 का अलग होता है, ग्रुप नंबर 2 का अलग होता है। यहाँ में क्या होता है भाई, देखिए ग्रुप नंबर हमारा 3 का अलग होगा, ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक अलग होता है। P ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे भाई, तो देखिए यहाँ में ग्रुप नंबर 13 to 17 अलग होता है, ग्रुप नंबर 18 का अलग होता है। क्या आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताओ ग्रुप नंबर 1 में अगर बात करेंगे भाई हम लोग, जैसे यहाँ में ध्यान दीजिएगा, ग्रुप नंबर 1 की बात करेंगे, जैसे यहाँ में लिखा है पीरियोडिक टेबल, ध्यान दीजिएगा इधर। तो ये ग्रुप नंबर 1 में बताओ कितना ही एलिमेंट है, 2 ही। ग्रुप नंबर 1 में कितना एलिमेंट है, 2। कौन कौन, हाइड्रोजन हीलियम, 2 ही तो एलिमेंट है ना। तो कहने का मतलब है, देखो ग्रुप नंबर 1 का आपने तो मैजिक नंबर निकाल ही लिया है ना। कितना आया था बताओ, 2 8 18 18 32। तो ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर याद रखना है, केवल एक का याद रखना है। क्या है बताइए, ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर क्या है, 2, क्या है बताइए, 2 8 18 18 32। क्या यही था मैजिक नंबर, 2 8 8। देख लीजिएगा भाई, अगर डाउट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ में क्या लिखा है, 2 8 18 18 32। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये मैजिक नंबर निकल गया है किसका, ग्रुप नंबर 1 का। अब देखो ग्रुप नंबर 1 का हो जाएगा तो आप ग्रुप नंबर 2 का भी आराम से निकाल सकते हैं। कहने का ये मतलब है, बताइए ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट है ग्रुप, अच्छा बताइए टोटल हमारा कितना पीरियड होता है, 7। तो 7 में जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 7 आदमी है तो 7 आदमी में गैप कितना का आएगा। एकदम बेसिक बात है, 7 आदमी है उसमें गैप कितना का आएगा, 6। अरे भाई गैप ये ना होगा, गैप ये होगा, गैप ये होगा, गैप ये होगा, गैप ये होगा। 1 2 3 4 5 6, 7 आदमी है तो गैप कितना का आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गैप आएगा। और वही 6 गैप यहाँ में लिखा गया है कि नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना है। अब देखो यहाँ में हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, मान लो पहला एलिमेंट है तो उसमें 2 ही एलिमेंट आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं ना। क्या इसमें क्या हमारा बताओ ग्रुप नंबर 2 में, जैसे यहाँ में देखो इसमें 2 ही एलिमेंट आ रहा है, पहला हमारा 2 ही एलिमेंट है, वो कहाँ में है, ग्रुप नंबर 1 में फर्स्ट एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 18 में फर्स्ट एलिमेंट है। और कहीं फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है क्या, ग्रुप नंबर 2 में फर्स्ट एलिमेंट है क्या। अरे भाई फर्स्ट एलिमेंट बोले तो हाइड्रोजन के बाद डायरेक्ट हीलियम। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ
फर्स्ट एलिमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 18, और कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है भाई, ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप नंबर 1 मतलब जो फर्स्ट गैप है ना भाई, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ग्रुप 1 में प्रेजेंट है और ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट है, बाकी खाली रहेगा और एंट्री सिर्फ 18 में होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप नहीं समझ में आया है क्या? क्या भाई जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें जो एलिमेंट है वो सिर्फ ग्रुप नंबर 1 और 18 में एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, समझ पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ग्रुप नंबर 2 का जो ऐसा है एंट्री सेम करना है, एंट्री सेम करना है, याद हो गया? क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करेंगे भाई थर्ड पीरियड, किसकी बात करेंगे, ग्रुप नंबर 3 का, ग्रुप नंबर 3 की बात करेंगे और ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 की बात करेंगे। अच्छा बताओ ग्रुप नंबर 3 कहां से शुरू होता है, कौन सा पीरियड से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड। कौन सा पीरियड से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड, मतलब इसका मतलब फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। तो बताओ फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट होगा, नहीं। अरे भाई फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट होगा नहीं, सेकंड पीरियड में होगा नहीं, थर्ड पीरियड में होगा नहीं। अरे भाई फोर्थ से ना शुरू होता है, तो यहाँ में तो कुछ एलिमेंट होगा ही नहीं, तो यहाँ में 3 में तो एलिमेंट होने ही वाला नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ में एलिमेंट क्या ही होगा, ध्यान देना, एलिमेंट क्या होगा बताइए, 2 8 8 18 18 2 8 8। यहाँ में मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? देखिए यहाँ में अगर हम बात करेंगे 2 और 1 का 3 का गैप, 1 और 3 का गैप कितना होता है 2, 3 और 11 का गैप कितना होता है 8, 11 और 19 का गैप कितना होता है 8, फिर कितना आएगा 37, इसका गैप कितना होता है 18 18 32। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो गैप आना चाहिए क्या आना चाहिए, 2 8 8 18 18 32। क्या समझ पा रहे हैं ना, 2 8 8 18 18 32, यही था ना? तो ये टोटल कितना है 6 है, समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहला जो एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ में आ रहा है बताइए, फर्स्ट और 18 में, मतलब जो एंट्री फर्स्ट में होगी सेम एंट्री किस में होगी, ग्रुप नंबर 18 में, बाकी सब में एलिमेंट नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट तो खाली है, सेकंड इसका जो लिखा है उसको लिख देना है। क्या समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये फर्स्ट खाली रहेगा, बाकी इसमें जो एंट्री है उसको यहाँ में एंट्री कर देना है, ठीक है? अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 3 की, समझ पा रहे हैं ना? तो ग्रुप नंबर 3 में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। ग्रुप नंबर 3 बोले तो डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक शुरू कहां से होता है, फोर्थ पीरियड, फोर्थ ना, फर्स्ट सेकेंड के बीच में गैप रहेगा, सेकेंड थर्ड के बीच में, थर्ड देखो यहाँ में देखो फोर्थ पीरियड से शुरू होगा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन दोनों का बीच का खाली गैप होगा, इन दोनों का बीच का खाली गैप होगा, इन दोनों का बीच में खाली गैप होगा, कहां से फिल होगा, 5 और 4 का बीच का गैप यहाँ में फिल होगा, तो फोर्थ पीरियड से शुरू होता है ना, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो देखिए यहाँ में क्या होगा, 3 गैप खाली रहेगा, 3 गैप खाली रहेगा, और यहाँ में क्या करना है, जो एंट्री इसकी है वही एंट्री इसकी होगी, 18 18 32, समझ पा रहे हैं ना? ये खाली रहेगा, उसके बाद यहाँ में 3 एलिमेंट का जो आ रहा है वही एलिमेंट यहाँ में आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? अब देखिए ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे, 12 से लेके 14 तक का, तो यहाँ में भी क्या होगा, इसका भी 3 खाली रहेगा, और यहाँ में केवल क्या चेंज आएगा, 18 32 32। यहाँ में क्या आ रहा था 18 32, यहाँ में क्या आएगा 32 32। समझिए इधर देखिए बोर्ड पे भाई, इधर देखो यहाँ में 21, देखो इधर भाई ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहे हैं ना, 20 देखो इधर 21 39, गैप कितना का है 18, कितना का गैप है 18, समझ पा रहे हैं ना, कितना का गैप है 18। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये गैप कौन कौन सा का है, फोर्थ और 5 का गैप है ना, ये फोर्थ पीरियड और 5 पीरियड का गैप है ना। क्या वो बताओ फोर्थ और थर्ड पीरियड का गैप है या फोर्थ और 5 का गैप है, ये फोर्थ और 5 का गैप है, समझ पा रहे हैं ना? तो वही 3 खाली किया गया था, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो चलिए इधर देखिए 21 39 का बीच का गैप कितना है, अरे भाई 21 39 का बीच का गैप 18, कितना होता है 18, 39 57 का बीच का गैप 18, 57 89 का गैप 32। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो गैप कितना का है ग्रुप नंबर 3 में 18, बोलो कितना है 18 18 18 32। लेकिन यहाँ में देखो क्या 22 40 में गैप कितना का आया 18, 40 के बाद डायरेक्टली 71 क्या आया है 40 और 71, गैप कितना का आ गया 32। क्यों 32 आया, क्योंकि 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा बढ़ गए थे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 में क्या होगा 18 32 32। क्या समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ में गैप, यहाँ में 40 एलिमेंट गायब था ना भाई, तो डायरेक्टली 57 के बाद 58 थोड़ी ना है भाई, 57 के बाद क्या हो गया है 72, 58 to 71, और ये क्या था 72। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो इसका बीच का गैप कितना आ जाएगा बताओ 32, 72 और 104 का बीच का गैप कितना है
32, समझ पा रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो गया। क्या मुझे लग रहा है समझ में आ गया? मतलब देखो ग्रुप नंबर 3 में तो क्या होगा, 18 का गैप 30, 18 का गैप 32 का गैप, लेकिन 4 से लेके 12 में क्या होगा, 18 का गैप 32 का गैप 32 का गैप। क्या समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, वही मैंने यहाँ में लिखा है। क्या भाई यहाँ तक समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अब देखो अगर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 से लेके 17, ग्रुप नंबर कहाँ से बात करेंगे, 13 से 17 में, ग्रुप नंबर 13 17 से बात करेंगे। तो बताओ यहाँ में ग्रुप नंबर 17 और 13 में बात करेंगे तो यहाँ में देखो क्या होगा, पहले हम लोग इसको याद रखेंगे, ग्रुप नंबर 18 का याद रखेंगे। 18 में क्या होता है, दो बार आता है सब, यहाँ में याद रखना है 8 8 18 18 32 32, 2 2 4 2 6। अब ये ग्रुप नंबर हम लोग 13 से 17 का देखते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखो यहाँ में क्या होगा, यहाँ में देखो पहला तो एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि पहला जो एलिमेंट है वो सिर्फ ग्रुप नंबर 1 में है और कहाँ में है, 18 में है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से 17 में, तो यहाँ में एंट्री सेम होगी, यहाँ में क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना 8। अच्छा क्यों 8 होगा, ध्यान देना, यहाँ में देखो यहाँ में क्या होगा 8, मतलब ये ग्रुप नंबर 13 ये है भाई, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो 8 क्यों, क्योंकि यहाँ में देखो हमारा जो ग्रुप नंबर जो 8 एल्युमिनियम आ रही है 8 होगा, मतलब पहला तो 2 एलिमेंट हो गया है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे यहाँ में अगर हम काउंट करें, जैसे यहाँ में देखिए हमारा देखिए ग्रुप नंबर 13 में एस के बाद कहाँ में जाता है, पी में, तो एस में पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन, और पहला एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 6 + 2 8, तो पी में जो पहला इलेक्ट्रॉन इंटर होगा वो क्या होगा 8, नेक्स्ट कितना होगा 18 18 32 32, ये तो होता है, लेकिन इसको कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई बताइए, तो 5 है ना, 5 6 7 8 9 10, और एल्युमिनियम का कितना है 13, तो पहला जो डिफरेंस आएगा वो कितना का आएगा 8 का, ठीक है। अब यहाँ में देखो यहाँ में कितना हो गया 31, समझ पा रहे हैं ना। पहला का देखो यहाँ में एटॉमिक नंबर 5, यहाँ में 13, तो दोनों का बीच का गैप कितना का आएगा 8, तो पहला गैप कितना हो जाएगा हमारा, पहला गैप कितना हो जाएगा 8, समझ पा रहे हैं ना। दूसरा यहाँ में देखो 13 और यहाँ में कितना हो गया 31, तो अब गैप 8 का नहीं कितना का आएगा 18 का, क्यों, क्योंकि 10 एलिमेंट, पहले तो 8 का गैप था ना, अब डी में कितना इलेक्ट्रॉन, डी में कितना एलिमेंट भर चुका है 10, तो अब कितना एलिमेंट का गैप आ जाएगा 10 + 8 18 एलिमेंट का गैप आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, यहाँ में तो गैप करके निकाल देना, देखना तो 18 आएगा, क्या समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ में जो गैप आएगा वो कितना का आएगा 18 का, तो ये ऑर्डर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रुप नंबर 13 से लेके 14 तक समझ पा रहे हैं क्या। अगर आपको डाउट हो रहा है तो किसी एक का निकाल के गैप याद कर सकते हैं। इसे देखो थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है। देखिए बोरॉन यहाँ से शुरू हो रहा है, एल्युमिनियम ये है, तो 5 और 13 का गैप कितना होता है 8, फिर नेक्स्ट वाला जो गैप आएगा वो 18 का आएगा, क्यों, क्योंकि ये अब यहाँ में 10, क्योंकि यहाँ में देखो पहले तो यहाँ में डी ब्लॉक नहीं आया था ना, बोरॉन एल्युमिनियम में डी ब्लॉक की एंट्री नहीं हुई थी, गैलियम के पहले डी ब्लॉक इंटर हुआ है, ठीक है। तो पहला जो गैप आएगा तो कितना का ही आएगा 8 का, लेकिन अब जो गैप आएगा वो 18 का आएगा, क्योंकि उसके पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में इंटर हो चुके हैं, तो इसलिए गैप कितना का आ जाएगा 18 का। क्या समझ पा रहे हैं ना। जैसे अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे आप इसका ही एटॉमिक नंबर आपको याद करना है, जैसे मान लो लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, तो पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। आपको क्या लिखना है बताइए, सबसे पहले आपको इसका मैजिक नंबर, ग्रुप नंबर कौन सा बिलोंग कर रहा है 18, तो मैजिक नंबर बोलिए क्या होता है 8 8 18 18 32 32, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसको आप चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा टाइम हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, ये फिर हमको फिर बनाना पड़ेगा इसलिए खत्म कर रहा हूँ। देखिए 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, 10 + 8 कितना हो जाएगा 18, 18 + 18 कितना हो जाएगा 36, 36 + 18 कितना हो जाएगा 54, 54 + 32 कितना हो जाएगा 86, 86 + 32 कितना हो जाएगा 118। तो आपको अगर मैजिक नंबर याद होता तो आप कोई भी शुरुआत वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है तो बाकी सारा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो तुमको स्कैंडियम का पता चल गया, किसका स्कैंडियम का, अब ये मालूम होना चाहिए यार भाई ये 3rd ग्रुप का है, डी ब्लॉक का है। अब यूटेरियम का और लेंथेनम का निकालना है,
तो याद होना पड़ेगा ये कौन सा है, थर्ड। ग्रुप नंबर 3 में रूल क्या लगता है, 18 18 32, क्या लगता है बोलो, इसका नेम का एटॉमिक नंबर 21, तो क्या आएगा भाई 18 18 32, तो 21 प्लस 18 इसका जो आएगा इसका, फिर इसमें से ऐड करके लिख सकते हैं ना भाई, आराम से लिख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे करके आप किसी का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं मैजिक नंबर के हेल्प से।